देखिए, ये 18.5 एकड़ जमीन हाईवे के उत्तर में सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर है। मैं कई सालों से कचहरी के चक्कर लगा रहा हूँ। इस जमीन को नॉन एग्रीकल्चर लैंड करने के लिए इन सब लोगों ने मुझसे करोड़ों की घूस दी है। ये कहकर के जल्दी काम हो जाएगा। अब वो जितने पैसे घूस में दिए हैं उसका पूरा हिसाब साहब ने डायरी में लिखा है। अब चाहे सीबीआई वाले हो या इनकम टैक्स वाले या ईडी वाले, ये सबसे पहले डायरी उन्हीं लोगों की जब्त करते हैं। अब ये 18.5 एकड़ जमीन में पानी भरा है। 20 सालों से कभी खेती नहीं हुई। गांव की भलाई के लिए एक मेडिकल कॉलेज बनाना, मथाई साहब का ये सपना उन्हें मरने से पहले पूरा करना है। वहाँ पर किसी की टाउनशिप बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अबे चुप कर। अब पंचायत प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, खेती के लिए जमीन सौंपने को कह रही है। अब मथाई साहब, इसमें पंचायत का कुछ नहीं है, सरकार की ये नई पॉलिसी है। अब उसे बदलना थोड़ा मुश्किल होगा। मैंने एक बार खेती के लिए जमीन सौंप दी, फिर जिंदगी में कभी उसकी लेवलिंग नहीं कर पाऊंगा। देखिए, जमीन की लेवलिंग करना वैसे भी पॉलिसी के खिलाफ होगा और मैं किसी भी हालत में ये नहीं होने दूंगा। मथाई साहब, अगर दूसरा कोई काम हो तो बेझिझक कह सकते हैं। अब मुझे असेंबली में जाना है, इजाजत दीजिए। मंत्री जी ने तो हमें अंगूठा दिखा दिया। मैंने कहा था ना, यहाँ आना व्यर्थ है। क्या और कोई काम है? हमें विदेश से सोना स्मगल करना है, तुम करके दोगे? ऐसे कह रहा है जैसे कोई जिन हो। चुनाव में फंड देने से पहले ही सोचना चाहिए था। एहसान फरामोश कहीं का। मंत्री साहब की पार्टी की खासियत यही है कि उन्हें आप जैसे बाहुबलियों का साथ और पैसा दोनों भी चाहिए, लेकिन उनके प्रयास और पॉलिसी दोनों सिर्फ गरीबों के लिए ही होते हैं। अरे अब बस करो शशि, ये बताओ कि अब करना क्या है? देखिए, मुझे तो ये पहले से ही पता था। एक तरीका है, सत्यशीलन। सत्यशीलन? मैं उसे पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन वो मेरे दूर के रिश्तेदार का रिश्तेदार है। जहाँ तक मैंने सुना है, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान सत्यशील के पास नहीं। सत्यशील आएगा, आपसे मिलेगा और फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जिस समस्या का हल खुद भगवान भी नहीं निकाल सकता, उसका हल ये सत्यशील के पास होता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भगवान के आगे नारियल फोड़ने की जरूरत नहीं। फोड़ना है तो सत्यशील के सर पर फोड़ो, ऐसी कहावत है। ऐसी कोई कहावत नहीं है। नहीं है, लेकिन मैंने तो सुनी है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। ये 18.5 एकड़ जमीन लेवल करके आपको सौंप दूं। बस जमीन सपाट करनी है। एक बार वो हो जाए, फिर जाली कागजात बनाने वाली हमारी टीम तैयार है ना? अब क्या? जमीन सपाट करने जो आदमी आएगा उसे पूरा 1 साल लगेगा। उसे रहने के लिए घर देना होगा, वो जितना कैश मांगेगा देना होगा, और लीज एग्रीमेंट भी 3 साल के लिए। 3 साल के लिए क्यों? किस लिए? खेती जमीन की लेवलिंग उसी एग्रीमेंट के बलबूते होगी। किसी को कोई भी शक नहीं होना चाहिए, कागजात एकदम परफेक्ट होने चाहिए। 3 साल का लीज एग्रीमेंट तो मस्ट है। क्या ये जरूरी है? बिल्कुल। पंचायत का मुंह बंद करने के लिए हमें एग्रीमेंट बनाना होगा। पिछली डेट डालकर बनाना होगा ना? हाँ, एक बार जमीन सपाट हो जाएगी, एग्रीमेंट के हिसाब से वो आदमी जमीन वापस कर देगा। तुम सिर्फ आदमी की बात बोल रहे हो, ये आदमी है कौन? अरे भाई, वो अपना अवतार है। आइए आइए, इस गांव के सबसे अमीर आदमी हैं ये। आप अभी तक मथाई से नहीं मिली क्या? नहीं। बहुत अच्छा आदमी है, 8% ब्याज लेता है। ये है वर्टिकल शशि, मथाई का लीगल एडवाइजर है ये। सिर्फ एडवाइस ही देता है, कोर्ट में केस लड़ने के लिए अलग वकीलों की फौज है उसके पास। मेरी प्रशंसा खत्म हो गई हो तो अंदर आ जाइए। आइए ना, आइए आइए। आप बैठिए ना मैडम, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। आइए ना। ये मथाई के वाले